Hi everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my part 6 of A Passage to India. Forster fleshes out the character of Adela Quested significantly in this chapter. इस चैप्टर में फॉरेस्टर फ्लेशेस जो थे वो एक कैरेक्टर्स मतलब एडेला का कैरेक्टर दिखाने की कोशिश कर रहे थे इस चैप्टर में. At a part of their effort, the author uses Fielding as a sort of moral barometer. ये एज अ पार्ट ऑफ वो पूरा जितना भी एफर्ट्स लग रहे थे जो ऑथर था वो यूज करता है फील्डिंग को एक सॉर्ट ऑफ मॉरल बैरोमीटर की तरह. अ कैरेक्टर हुज जजमेंट्स वी कैन ट्रस्ट, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके जजमेंट्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं. इन दिस रिगार्ड वी कैन सी फील्डिंग जजमेंट ऑफ एडेला. फील्डिंग का जजमेंट था कुछ एडेला के टूवर्ड्स दैट शी अपियर्स टू बी टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश ट्रीटमेंट्स ऑफ इंडियन एंड इंटेलेक्चुअल रादर देन इमोशनल लेवल. और फॉरेस्टर ओन जजमेंट, फॉरेस्टर का खुद का ओन जजमेंट था एडेला के बारे में, परहैप्स बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल अनइमोशनल क्यूरियोसिटी अबाउट इंडियन कल्चर. उसको एक अनइमोशनल क्यूरियोसिटी थी इंडियन कल्चर के बारे में. कंडक्ट्स हर इंटरैक्शन इन इंडिया इन नेगेटिव सेंस देन इन पॉजिटिव वन. Attempting to not act like an other English rather than attempting to be actively identifying with Indians. Adela always act as an individual. Adela हमेशा एक individual की तरह act करती है. Rejecting the heed mentality of other couples of English clubs. While the English tried to recreate English in England in India, जो English थे वो वापस से recreate करने की कोशिश कर रहे थे इंग्लैंड को इंडिया में. दो meals of sadness and play like cuisine Kate. Adela hoped to experience the real India. Adela को एक होप था कि वो real India के बारे में जान सके, the spirit of India के बारे में जान सके. Yet we sense that Adela idea of this real India is vague and somewhat romanticized, especially when compared to Mrs. Moore's genuine interaction with Aziz. तो यहाँ पे एक रोमांटिक साइड दिखा है. आप में से देखोगे मिसेस मूरे के बारे में जिनको एक जेन्यून इंटरेक्शन था डॉक्टर अजीज के लिए ऑफ और फील्डिंग एंथुसियास्टिक विलिंग टू पार्केट टू इंडियन कल्चर. और फील्डिंग्स का भी बहुत ज्यादा विलिंगनेस था ये जानने के लिए, इंडियन कल्चर के बारे में जानने के लिए. The primary Indian propagandist Aziz developed these chapters are significant distinct from English expectation of Indian characters. When the English pride themselves on dividing the India character into types, जब हमारे जो English है, English की जो prides है, right, वो divide कर देते हैं Indian characters को अलग अलग types में. Aziz appears to be the man of infinite फ्लक्स. अजीज अपने आप को एक ऐसा इंसान समझता है जो कि इनडेफिनेबल फ्लक्स है. फॉरेस्टर डिस्टिंग्विश अजीज वेरियस गिजीज, वो उसको अलग अलग जो फॉरेस्टर है वो उसका अलग अलग साइड देखता है, अजीज का अलग अलग साइड देखता है. वो आउटकास्ट है, वो पोइट है क्योंकि वो पोइट्री करता है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी है और फिर वो रिलीजियस वर्शिपर भी है, भगवान की पूजा भी करता है. एंड हिज एबिलिटी टू स्लिप easily among them without warning. Aziz whims fluctuate in the way similar to his overall characters. For this chapter, Aziz shift from mood to mood. Aziz shift होता है mood to mood in space of minute. कुछ मिनट्स में ही उसके mood change होते हैं. फर्स्ट यू वॉन्ट टू अटेंड द ब्रिज पार्टी, पहले वो ब्रिज पार्टी अटेंड करना चाहता था. उसके बाद देन ही इज डिस्गस्टेड विद द पार्टी, उसके बाद उसको इस पार्टी में जाना पसंद नहीं होने लगा. देन ही सीक्स कंपेनियनशिप एंड एक्सरसाइज. आयरनिकली ही मॉर्न्स फॉर हिज डेड वाइफ. उसके बाद वो सोचा कि उस दिन उसका वाइफ का डेथ हुआ था तो वो अपनी वाइफ के यादों में कुछ टाइम बिताना चाहेगा. और उसके बाद उसको कंपेनियनशिप चाहिए था प्रैक्टिस के लिए, मतलब आयरनिकली, और वो पोल खेलने चला जाता है. वन ऑफ द अजीज ओनली कॉन्स्टेंट क्वालिटीज इज कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश क्वालिटी. उसका सिर्फ एक ही क्वालिटीज जो दिखता है ज्यादा है वो है हमारा इंग्लिश क्वालिटी. एंड इंसिस्टेंस अपॉन ग्रुप ब्रीडिंग्स एंड पोलाइट मैनर्स, और वो बहुत ज्यादा पोलाइटली रहता है. दिस क्वालिटी मेक्स अजीज स्लाइटली प्रेजुडाइज, ये उसको प्रेजुडाइज बना देता है. इट लीड हिम टू रिजेक्ट फ्रेंडशिप विद डॉक्टर लाल, येट इज ऑल्सो अलाउ हिम टू डिसएग्रीड रेशियल बाउंड्रीज. वो रिजेक्ट कर देता है, मतलब डॉक्टर लाल के साथ फ्रेंडशिप उसके रिजेक्ट की तरफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वो इसे रेशियल बाउंड्रीज में काउंट करता है. एंड व्हेन ही फील्स ऑटोमेटिकली अफेक्शन टुवर्ड्स फील्डिंग बिकॉज ऑफ हिज इंग्लिशमैन पोलाइटनेस. उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली खुद से अफेक्शनेट फील होने लगता है फील्डिंग के तरफ, क्योंकि उसके मतलब इंग्लिश पोलाइटनेस उसका देखे, क्योंकि जो फील्डिंग था वो उसको टी के लिए इन्वाइट किया था. Furthermore, Forster used this chapter to begin to develop one of the major idea जो है हमारा passage of India.
फर्स्ट पोर्ट्रे हिंदुइज्म एज अ रिलीजन, फर्स्ट पोर्ट्रे करता है कि हिंदुइज्म जो है वो ऐसा रिलीजन है जो कि एकम्पासेस है सारे में, और यहाँ पे गॉड सबको एक तरह देखता है, किसी को बड़ा छोटा या फिर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड नहीं करते भगवान। ऑल द स्मॉल बैक्टीरियम, ह्यूमन बींग को और इवन बैक्टीरियाज को भी भगवान एक ही लेवल पे रखते हैं, ऐसा फॉरेस्टर को लगता है। He specifically aligns Mrs. Moray with Hinduism in the earlier scene of the chapters, which she treated a small Vasu candle. The image of Vas reappears in chapter. ये वापस से Vas का इमेज वापस से चैप्टर में शो होता है। हिंदू एज्यूम्स करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ कि हिंदूज को हेवन में जाना चाहिए, अ पॉइंट ऑफ विच क्रिश्चियंस मिशनरीज डॉक्टर ग्रेफोर्ड एंड मिस्टर सोली डिसएग्री। इस बात पे लिए डॉक्टर ग्रेफोर्ड और मिस्टर सोली डिसएग्री करते हैं। मिसेस मोरे इज अ क्रिश्चियन, वो बोलते हैं मिसेस मोरे क्रिश्चियन है। बट इन दिस चैप्टर 6, लेकिन चैप्टर 6 में वी सी दैट शी हैज बिगिन टू कॉल हर क्रिश्चियनिटी इनटू क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द स्टे ऑफ इंडिया। लेकिन वो अपने क्रिश्चियनिटी को वापस से कॉल करती है जब वो इंडिया में रुकती है। God earlier was a greatest thought in Mrs. Moray head. पहले मिसेस मोरे को लगता था कि भगवान उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा सेंस अपीयर करते हैं, सबसे ज़्यादा उसके दिमाग में भगवान रहते थे। बट उसको बाद में ऐसा लगने लगा कि जैसे जैसे टाइम पास हो, मतलब समय गुजरता गया, उसके सेंस में ऐसा हुआ, सोचने लगा कि भगवान की जो पावर है वो धीरे धीरे थोड़ी कम होते जा रही है। सो दिस वॉज द पार्ट 6 ऑफ अ पैसेज ऑफ इंडिया। आई होप यू लाइक it, written by E.M. Foster. I hope you like it. Thank you.